Hello students, I am Madhuri Pashini from Chemistry Department. Today's our topic is ozone layer depletion. This is contain what is ozone, the ozone layer, formation of ozone layer depletion, cause of ozone layer depletion, impact of ozone layer depletion and last measure to prevent ozone layer depletion. सबसे पहले हम जानते हैं कि ओजोन लेयर होती क्या है. What is ozone? Ozone is a natural gas composed of 3 atoms of oxygen. Its chemical symbol is O3. It is blue in color and has a strong odor. ओजोन जो होती है वो नेचुरल गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनी हुई होती है. ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन जिसे हम ब्रीथ करते हैं वो जो होती है वो 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी होती है जो कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है. लेकिन जो ओजोन होता है वो ब्लू कलर का होता है और उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है. ओजोन जो होता है वो दोनों ही तरीक़ों से बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों होता है. बट ओजोन का डिप्लीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट और हैबिटेट के लिए. ये जो ओजोन लेयर है वो टॉप लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है. मीन्स अर्थ के सबसे टॉप लेयर पर यह ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है. The ozone layer. Ozone layer is a thin flagellar shield that contains relatively high concentration of ozone. It should be entire from much of the harmful ultraviolet radiation that come from the sun. ये जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में पाई जाती है जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. ये ओजोन लेयर जो होती है वो जनरली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अट्रैक्शन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होती है. इस स्ट्रेटोस्फीयर का जो रीजन होता है वो होता है 50 to 30 किलोमीटर. ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करती है. तो ऑक्सीजन जो होता है वो सिंगल ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है और ये सिंगल ऑक्सीजन जो है वो अगेन ऑक्सीजन एटम मीन्स O2 के साथ केमिकल रिएक्शन करती है और ओजोन का फॉर्मेशन करती है O3. यही जो ओजोन है वो अर्थ के आउटर सरफेस पर एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. आगे के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर. सन से जो यूवी रेडिएशन निकलती है वो यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन को ब्रेक कर देती है. ये जो सिंगल ऑक्सीजन है वो अगेन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं जिसका फार्मूला O3 है. आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं O + O2 = O3. तो इसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ओजोन का फॉर्मेशन होता है जो अर्थ के टॉप लेयर पर एक शील्ड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. ये जो ओजोन है वह अर्थ सरफेस पर ही प्रेजेंट होती है. ओजोन लेयर डिप्लीशन. हमने तो जान लिया कि ओजोन होती क्या है. आप जानते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है. ओजोन लेयर डिप्लीशन मीन्स रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर. When ozone deplete in the atmosphere, holes will form. Ozone holes and ozone layer depletion implies that there is a significant decrease in the concentration of ozone in a particular region of atmosphere. डिप्लीशन जो अर्थ का जो अंटार्कटिका वाला जो पोर्शन होता है उसकी जो अपर लेयर है वो बहुत ही थीन होती है. क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है. डिप्लीशन होने का मेन कारण है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि बहुत सारे ऑटोमोबाइल जिसका हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, शेविंग क्रीम, फायर एक्सटिंग्विशर, इन सभी के कारण जो गैसेस रिलीज होती है उन गैसेस में एक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसके कारण जो ओजोन जो है डिप्लीट हो जाती है. अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो यूवी रेडिएशन जो है हमारे अर्थ के कांटेक्ट में आता है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन लिविंग्स को हार्म होता है. कॉजेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल कॉज और मैनमेड कॉज. मैनमेड कॉज जो होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा कॉज होते हैं. नेचुरल कॉज वोल्केनो एरप्शन. देयर आर अ नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेस इन स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर में जो है बहुत सारी गैसेस होती है जस्ट लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन क्लोरीन का जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हल्की होने के कारण एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाती है। ये जो क्लोरीन है वो ओजोन के साथ केमिकल रिएक्शन करती है और ओजोन से ऑक्सीजन को रिमूव कर देती है, जिसके कारण ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण ओजोन की जो लेयर है वो थीन होती जाती है। Industries that manufacture things like insulting foam, solvent, soap, cleaning reagent, cooling things like air conditioner, refrigerator that take away container use something called chlorofluorocarbon. This CFC gas is the biggest cause of depletion of ओजोन लेयर। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, क्योंकि आगे के स्ट्रक्चर में हम इसे और अच्छे से समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर फ्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं क्लोरीन का अमाउंट सबसे ज़्यादा है। ये जो क्लोरीन है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करती है और ओजोन से ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को रिलीज़ करती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाता है और ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है, जिसके कारण ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेट होते जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन: हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, मोर स्किन कैंसर्स, सनबर्न्स एंड प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन, मोर कैरेक्टर्स ब्लाइंडनेस एंड अदर आई डिसीज। इफेक्ट ऑफ एनिमल्स में भी स्किन कैंसर कॉज होते हैं यूवी रेडिएशंस के कारण। इफेक्ट ऑन मटेरियल: ये जो मटेरियल्स होते हैं जिसको हम प्रोडक्ट करते हैं, ये यूवी रेडिएशन जो इन सारे प्रोडक्ट को डिग्रेड कर देती है। देयर फॉर एनी इंक्रीज इन सोलर यूवी रेडिएशन लेवल विल एक्सेलरेट देयर ब्रेक डाउन। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन प्लांट्स। Physiological and developmental process of plant are affected by UV radiation even by the amount of UV in present day sunlight। ये जनरली फिजियोलॉजिकली और डेवलपमेंट प्रोसेस को भी अफेक्ट करती है। ये जो यूवी रेडिएशन होती है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी डिक्रीज कर देती है, जस्ट लाइक कॉर्न, राइस, सोयाबीन, कॉटन, wheat, etc. The heavily fertilized crop would be more adversely affected due to their exposure to UV radiation। इफेक्ट ऑफ मराइन्स इकोसिस्टम: जो यूवी रेडिएशन है वो वाटर के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, जिसके कारण वहाँ के एक्वेटिक इन्वायरमेंट को भी ये अफेक्ट करती है, जिसके कारण वहाँ के एक्वेटिक एनिमल जो है जनरली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ साइकिल जो है पूरी अफेक्ट हो जाती है। लास्ट आता है मेजर टू प्रिवेंट ओजोन लेयर डिप्लीशन। टू प्रमोट रिडक्शन इन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस, अल्टरनेटिव केमिकल फॉर CFC एंड अदर ओजोन डिप्लीशन गैसेस। जितना हो सके हमें CFC और ओजोन डिप्लीशन गैसेस का यूज़ कम से कम करना चाहिए। यूज़ इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट। बैन द यूज़ ऑफ हार्मफुल नाइट्रोस ऑक्साइड। अवॉइड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ हमें अवॉइड करना चाहिए। लिमिट द यूज़ ऑफ प्राइवेट व्हीकल सॉल्यूशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम ओजोन लेयर डिप्लीशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।